हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। इस क्लास में जितने भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस है वो सभी इसमें कवर किए गए हैं फॉर DSSB टीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम के लिए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका ये तो आपका सेम कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक में अवेयर है। यहाँ देखिए, द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। ओके, कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट। उसके बाद है आपका डाटा। डाटा क्या होता है? इन द दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय यूजर टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा। Input data. The information is one from which is presented to the computer is the input information or input data. Okay, then उसके बाद output data क्या होता है? Information is another form is presented by computer after performing a process on it. This information is the output information or a output data. जो आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है वो आपका आउटपुट डाटा होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं आपके? इन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन इज कॉल्ड द डाटा इज कॉल्ड एज द कंप्यूटर प्रोग्राम। The process is converted the input data into the required output from with the help of computer program is called the data processing. देन उसके बाद टाइप्स ऑफ आ जाते हैं आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं आपके? जो आप टच कर सकते हो जिनको, वो आपके हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर जिसको आप टच नहीं कर सकते और नहीं देख सकते, वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर इज़ द मशीनरी itself. It made up of the physical part of device of the computer system like the electronic integrated circuit, magnetic storage media and other mechanical device like input device, output device, etc. देन उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि द कंप्यूटर हार्डवेयर इटसेल्फ इज नॉट कैपेबल फॉर डूइंग एनीथिंग ऑन इट ओन। इट हैज़ टू बी गिवन एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। देन उसके बाद आपका टॉपिक आता है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या आपकी जनरेशन है कंप्यूटर की? फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या यूज हुआ था? वर्किंग टू टेक्नोलॉजी आपकी फर्स्ट जनरेशन में हुई थी। पंच कार्ड फॉर द इनपुट डाटा इनपुट, पंच कार्ड पेपर टैप फॉर आउटपुट, मशीन लैंग्वेज बाय राइटिंग प्रोग्राम एंड मैग्नेटिक टैप एंड ड्रम फॉर एक्सटर्नल स्टोरेज। ठीक है, बस फर्स्ट जनरेशन में आप इतना रखना है कि आपका जो क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, तो आपकी वर्किंग टू आपकी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, जिसमें आपका अब्यूज आता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। क्या आता है? अब्यूज आता है, बस इतना याद रखना आपको। देन ये भी आपका फर्स्ट कंप्यूटर में आता है। चार्ल्स बाबेज is British mathematical at Cambridge University invented the analytical engineering engine or different engines. This machine could be programmed by instruction code, the punch card, and the mechanical memory store result. ठीक है, तो आपका चार्ल्स बाबेज को ही आप फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, और या फिर आपका एनालिटिकल इंजीनियरिंग, इसको भी आप चार्ल्स बाबेज ही बोलते हो। ENIAC की फुल फॉर्म देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये टर्म्स एक बार देख लीजिए, अगर एग्जाम में आई तो आपको याद रहेगा, हाँ हमें ऐसा कुछ दिखा था, और इनका मकसद आपका कुछ भी नहीं है। सेकंड
जनरेशन देख लेते हैं। सेकंड जनरेशन में आपका क्या यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर आपके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुए थे। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वाज रिप्लेस बाय द ट्रांजिस्टराइज टेक्नोलॉजी। साइज ऑफ द कंप्यूटर स्टार्ट reducing. Assembly language start being used in place of machine language. machine language आपकी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होती थी ओनली 0 and 1, और आपकी सेकंड में आपके असेंबली लैंग्वेज यूज होने लग गई। कंसेप्ट फॉर स्टोर द प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज वर इन्वेंटेड। ओके, इस टाइप के आपके ट्रांजिस्टर होते थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में देखिए, थर्ड में आपका यूज होने लगा था इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें बस आपका इतना ही याद रखे, और तो न्यू हाई लेवल लैंग्वेज वगैरह ये सब आने लगी थी। लेकिन फर्स्ट आपका क्या है कि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आपके यूज हुए थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। इंटीग्रेटेड सर्किट आपके इस तरह से होते हैं। फोर्थ जनरेशन में आप क्या यूज हुए थे, फोर्थ जनरेशन आप देख लीजिए, यूज ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इन्वेंटेड माइक्रो कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, इस टाइप से VLSI। फिफ्थ जनरेशन में आपका यूज हुआ है द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ आपके, जो आपके रोबोट्स वगैरह आते वो आपके फिफ्थ जनरेशन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है वो आपके फिफ्थ जनरेशन में यूज हुई है, जो अभी तक है आपकी। अब जैसे ये टेबल है आपकी, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड वैक्यूम ट्यूब आपका फर्स्ट जनरेशन में फिफ्थ आएगा। स्टोरेज प्रोग्राम आपका सेकंड में आपका स्टार्ट हो गया था। सुपर कंडक्ट टेक्नोलॉजी और सेमी कंडक्ट टेक्नोलॉजी बताइए, वेरी लार्ज आपका फोर्थ में हुआ था। ठीक है, तो इसे आप मैच कर सकते हो यहाँ से। देन आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में आपके एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। तो आप एक बार देख लीजिए, डिजिटल में क्या होता है आपका, एनालॉग में क्या होता है आपकी कॉन्टिन्यूस मेजर और भी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक वोल्टेज, स्पीड, ये सब आपके एनालॉग में आते, टेम्परेचर वगैरह। डिजिटल में आपका 1 और 0 ऑन एंड ऑफ आप यूज करने लगते दोनों। जैसे आपका दीज आर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर प्रोग्रामेबल, दे प्रोसेस डाटा बाय वे ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कंप्रेशन, स्टोरिंग एक्सेट्रा। आपका माइक्रो कंप्यूटर में क्या आता है, माइक्रो कंप्यूटर जनरली कंपेयर टू ए पर्सनल कंप्यूटर, दे हैव स्मॉलेस्ट मेमोरी एंड लेस पावर, they are widely used in a day-to-day application like automation, professional application etc. जैसे इस टाइप के आपके आते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, एनालॉग एंड डिजिटल मिला के आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। मिनी कंप्यूटर जैसे आपके जो छोटे कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो जो स्मॉल, वो आपके मिनी कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके कहाँ यूज़ की जाती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आर वेरी लार्ज कंप्यूटर विच प्रोसेस डाटा एट वेरी हाई स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ सर्वर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, दे कैन बी लाइक इनटू नेटवर्क विद द स्मॉलर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर विद द इज अदर, they are typically used in large organization, government department etc. सुपर कंप्यूटर आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। सुपर कंप्यूटर क्या होती है आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर इज द फास्ट, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर विद द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क रिक्वायर ए लॉट ऑफ कंप्यूटेशन पावर।
जैसे आपकी जो वेदर फोरकास्टिंग है उसमें आपका सुपर कंप्यूटर यूज होता है प्रोसेसिंग जो जियोलॉजिकल डाटा वगैरह आप इसमें आप पैरेलल प्रोसेसिंग आप इसको बोलते हो सुपर कंप्यूटर को। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ से। ये आपके एजुकेशन अवेयर में जहाँ आपका कंप्यूटर यूज होता है। तो एडवांटेज ऑफ स्पीड, स्पीड देख लीजिए। स्पीड, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी परफॉर्म एग्जीक्यूट इन सेकेंड, नंबर ऑफ इन सेकेंड। ठीक है, किसमें मेजर की द स्पीड ऑफ कंप्यूटर आर मेजर इन मिली सेकेंड, किसमें मेजर की जाती है मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड। ठीक है, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, 10 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड 10 एंड नैनो सेकेंड 10 कंप्यूटर आर सुपर फास्ट मशीन कैन हैव मिली सेकेंड याद रखना, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड। सेकेंड में आपकी मेजर की जाती है कंप्यूटर की स्पीड। उसके बाद कंप्यूटर आर सुपर फास्ट मशीन एंड कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, million of instructions per second. Smaller computer can execute thousands of instructions per second, thousands of instructions per second। ठीक है, एक्यूरेंसी आपकी, उसके बाद एफिशिएंसी, स्टोरेज कैपेसिटी और वेलोसिटी, ये आपके कंप्यूटर्स की होती है। यहाँ से तो आपको पता ही है। देन उसके बाद इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ओनली बता रही हूँ इम्पोर्टेंट्स आपके क्या क्या है जो कि आपको पता होना चाहिए। आपके आप यहाँ से देखिए, आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। सीपीयू क्या होता है? आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। जहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 3 पार्ट में होता है। सीपीयू किसमें 3 पार्ट में आपके डिवाइड होता है। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। जैसे आपकी प्राइमरी मेन मेमोरी होती है, रैम रोम। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है आपका? द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। द कंट्रोल यूनिट गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम स्टोर इन द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। ठीक है, इसके आप कंट्रोल यूनिट होती है। आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में आप एग्जीक्यूट करते हो इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन एंड डिसीजन। द डाटा इज होल्ड इन द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट एंड ट्रांसफर टू द ALU। The data can be moved from the primary memory to the arithmetic logic unit a number of times before the entire processing is complete। नेक्स्ट देखिए द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट आपकी क्या होती है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट द डाटा कैन बी इंस्ट्रक्शन फीड टू द कंप्यूटर थ्रू द इनपुट यूनिट एंड स्टोर इन द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। ओके, आउटपुट जो आपको आउटपुट होती है आपकी कौन कौन सी होती है? आउटपुट प्रिंटर, प्लॉटर, डिस्प्ले स्क्रीन और मैग्नेट टैब ड्राइव एक्सेट्रा। आपकी फास्ट फोर्स डिवाइस कौन सी होती है? जो आपकी द डिवाइस विच आर मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आउटसाइड वर्ल्ड आर कॉल्ड द फास्ट फोर्स डिवाइस। आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होती है, आपकी फास्ट फोर्स डिवाइस होती है आपकी। कीबोर्ड वगैरह तो आपको पता है। A to Z आपके एंटर अल्फ़ाबेट, 0 to 9 आपकी एंटर नंबर, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट एरो कीज होती है आपकी। F1 to F12 आपकी स्पेशल फंक्शन की। अब पेज डाउन आपकी टू मूव कर्सर अप एंड डाउन ऑफ द वन पेज। एंटर द मूव कर्सर टू द न्यू लाइन। शिफ्ट क्या होती है? द स्पेशल की टू सेलेक्ट द अदर ऑप्शन। सो नॉर्मल करेक्टर ऑन द सेम की नम लॉक।
ये होती है आपकी। उसके बाद आप देख लीजिए लाइट पेन। The light pen is picking device. The light pen contains the photocell placed in the small pen. This photocell detects the pressure of light on the CRT monitor. The tab of the pen is moved on the surface of the screen to write sketch data. Joystick इसलिए यूज आती है आपकी द पोजिशन एंड स्पीड विद each of the joystick is moved is converted into digital signal by the use of lever. These signals are then sent to the computer system. This one turn control the movement of the cursor on the screen. The joystick is mainly used in video game application. ट्रक बॉल क्या होती है आपकी? द ट्रक बॉल यूज ए हार्ड सरफेस टू कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट। ये जो आपकी इसमें ये होती है ये आपकी ट्रक बॉल होती है। टच स्क्रीन को आपको पता ही था, टच पैनल इज ट्रांसपेरेंट प्लेट विच इज fitted over the CRT input register can be figure on which other object come in the contact with the plate. अब OMR क्या होती है आपकी? ऑप्टिकल मार्क रीडर. This is capable for reading the pre-specified marks made by pencil or pen with the help of light. Light is focused on the page that is to be scanned. उसके बाद ऑप्टिकल करेक्टर रीडर. द ऑप्टिकल करेक्ट OCR OMR की फुल फॉर्म है आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर. OCR की ऑप्टिकल करेक्टर रीडर. तो इस OMR में तो आपका जो रीडिंग होती है मार्क जो होते हैं वो पेंसिल से वो आपकी रीड की जाती है और इसमें आपके करेक्टर रीड किए जाते हैं. और MICR में आपके फुल फॉर्म है मैग्नेट इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन. द स्पीड टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस. वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में आपकी वॉइस की जाती है. देन आपके प्रिंटर देख लीजिए, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं आपके? हाथों से बोले टू टाइप राइटर. दे यूज टू हैमर द स्टिक ए करेक्टर अगेंस्ट एन इंक रिबन and the impact of the hammer case the image of the character to be printed on paper. Dot matrix printed. impact printer आपके dot matrix printers होते हैं, line printers होते हैं और विले printers होते हैं आपके. Advantage of impact printer क्या होते हैं? Their functionality to relativity easy. Multiple copies can be produced at the same time with the help of carbon paper. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देख लीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट इज करेक्टर एज ए पैटर्न डॉट. द प्रिंटर हैज ए प्रिंटर हार्ड हेड विद ए मैट्रिक्स ऑफ पिन. टाइपिकल हेड्स हैव ए मैट्रिक्स ऑफ 7 row and 9 column. The pins produce a pattern of dots to from the individual character. इसमें आपकी स्पीड होती है प्रिंट एट स्पीड ऑफ 550 से 500 करेक्टर पर सेकेंड. देन आपका व्हीलर प्रिंटर. These printers are called the letter quality printer. This printer have really wheel the number of plates. The character is embossed on the each wheel. There is a motor which spins the wheel at the fast rate when the derived character is brought at the correct position. 10 से 50 करेक्टर पर सेकेंड आपका डिलीवरी प्रिंटर प्रिंट करवाते हैं. लाइन प्रिंटर इज द वेरी फास्ट प्रिंटर विच प्रिंट एट द स्पीड ऑफ 200 से 2500 लाइन पर मिनट. दिस प्रिंटर आर इम्पैक्ट प्रिंटर इज नॉट ओनली हैव 132 प्रिंट पोजीशन पर लाइन. डंप प्रिंटर क्या होते हैं आपके? दिस कंसिस्ट ऑफ मेटल सिलेंडर. On the surface of this drum these are
character in bands. Each column or band on the drum contain all the character opposite to each band. There is a hammer located behind the paper. The drum rotated at the fast rate. The hammer sticks the paper along the ink ribbon and produce the output. One line is printed in each revolution of printer. In inkjet printer. Inkjet printer is a non-compact printer. It prints character by spreading ink from the node on the paper. Special type of ink which have high iron contact use speed. आपके दो लेजर प्रिंटर होते हैं वो इमेज के लिए यूज करती है. इमेज इज क्रिएटेड ऑन ए फोटो सेंसर टू द वीडियो लेज बीम्स आपकी होती है. उसके बाद आपका CRT में क्या होता है देख लीजिए. CRT इलेक्ट्रॉनिक इमेज मूव अक्रॉस द फॉस्फोर coated screen to produce the image. The CRT can be monochrome or colored. This screen normally has 25 lines and 80 character. VD ठीक है. उसके बाद आपका आता है प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. इसमें देख लीजिए आपके क्या क्या इम्पोर्टेंट. प्राइमरी आपकी इंटरनल मेमोरी होती है. ओके, जैसे आप जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है. यहाँ पर देखें द प्राइमरी मेमोरी इज volatile, the power is turned off, the data is lost. Okay, primary memory में primary storage is also called the random access memory. RAM means it is possible to randomly select and use any storage location for store the retrieval of data. RAM is also called a read write memory. read write memory आपकी volatile memory होती है because data can both be read from and written into this unit. When power is switched off, the data stored in the RAM is lost. ROM क्या होती है आपकी? ROM is a read only memory. This type of memory and data is permanently stored. The information can only be read and new data cannot be written onto this memory. तो आपकी ROM आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये आप याद रखना. देन उसके बाद EPROM की फुल फॉर्म होती है आपकी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इट इज पॉसिबल टू इरेज द डाटा विच हैज़ बीन प्रीवियस स्टोर ऑन द EPROM एंड राइट न्यू डाटा ऑन टू द चिप. कैश मेमोरी आपकी वेरी फास्ट वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है. जैसे आपसे पूछ लिया जाता है रैम रोम एंड कैश मेमोरी, इनमें से सबसे हाई स्पीड की मेमोरी कौन सी होती है? वो आप कैश मेमोरी होती है. दिस मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस बाय द यूजर. द मेन फंक्शन ऑफ दिस कैश मेमोरी इज टू बी टेक द प्रोग्राम एंड डाटा अवेलेबल टू द CPU वेरी फास्ट. रजिस्टर्स आपके क्या होते हैं? रजिस्टर आर यूज टू रिटेन इंफॉर्मेशन टेम्परेरी. दीज आर स्पेशल मेमोरी यूनिट विच आर नॉट एक्चुअल पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी बट ऑल्सो efficient movement of information between the various units of the computer system. The register receive information, hold it temporarily and make it available as and when required. A computer use a number of register where each register perform a specific function. Some of the common register are MAR देखिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. इसमें क्या होता है?
होल्ड द एड्रेस ऑफ द करेंट और एक्टिव मेमोरी लोकेशन। ठीक है। MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, जिस रजिस्टर होल्ड द कंटेंट ऑफ द एड्रेस फ्रॉम विच डाटा इज रीड और द विच डाटा हैज बीन रिटन। प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर में क्या होता है, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ये आपका इसमें पूछा गया था आपका DSSB PGT कंप्यूटर साइंस एग्जाम में। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होते हैं, इट होल्ड द इंजिस्टिक डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट फ्रॉम द फाइनल डाटा ऑफ द प्रोग्राम अंडर द एग्जीक्यूशन। आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होते हैं, दिस रजिस्टर होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। इनपुट आउटपुट रजिस्टर, द फंक्शन ऑफ दिस रजिस्टर इज टू बी कम्युनिकेट विद द इनपुट आउटपुट डिवाइस। उसके आपके बाद तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी, नहीं टेप वगैरह नहीं आती है आपकी। मैग्नेट डिस्क आप ये देख लीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। आप इनको क्या बोलते हो, मैग्नेट डिस्क इज ए थिंग मेटलिक या mylar plates circular in shape is coated on the both side with magnet material. Okay, a number of these discs are mounted on a disc peak and center shapes. These all are discs in the disc pack move at the same speed, same direction. जो आपके ट्रक्स होते हैं, वो आपके होते हैं, ईच डिस्क इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ कॉन्करेंटिक सर्कल्स कॉल्ड द ट्रक्स। द all the corresponding trucks in all the surface are together for a cylinder. Information is not stored on the outer surface of the upper plate and the lower surface of the bottom plate. फ्लॉपी डिस्क क्या होती है आपके, आर मेड ऑफ द फ्लेक्सिबल मिरर पोस्ट एंड आयरन ऑक्साइड। दिस डिस्क इज enclose the square plastic jacket to protect the surface of the disk from the dust. ये होती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। क्या होती है आपकी, द ऑप्टिकल डिस्क इज मेड ऑफ द रोटेटिंग डिस्क विच इज पोस्टेड विद द थिक रिफ्रैक्टिव मेटल से आपकी होती है। देन उसके बाद है आपकी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपके नंबर सिस्टम तो मैं बहुत बार आपको करवा चुकी हूँ। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम का आपका बेस 2 होता है। जैसे ये आपके इसमें किया हुआ है, और जैसे आपका ये है 1010, इसको आपको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप पोजीशन करके ज़ीरो इस 1010 को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले इसकी पोजीशन करोगे 0 1 2 3 4, देन 1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4, देन 0 है तो 0 प्लस में 0 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3, ऐसे करके भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे ये आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम 0 0 0 0 1 0 1 0 और 0 1 1, फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1, ये आपको 0 2 7 डेसिमल में है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आपका बेस होता है 8, तो सेम आप ऑक्टल नंबर पर जो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम होते 2057, तो इसको आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना तो आप इस तरह से करोगे। हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस आपका 16 होता है। जैसे 0 to 9 तो आपके नंबर होते हैं, देन 10 से आपका 15 तक आपका 10 11 12 13 14 15 को आप लिखोगे ABCDEF। ओके, जस्ट इस तरह से आप कन्वर्ट करोगे। आपको नंबर दिया हुआ होगा IAF, ठीक है।
जैसे आपका आई ए है तो आई मल्टीप्लाई में 16 की पावर 2 प्लस में ए मल्टीप्लाई में 16 की पावर 1 प्लस एफ मल्टीप्लाई में 16 की पावर 0। तो ये आप इस तरह से करोगे। अभी ए क्या है, ए आपका 10 है तो आपको 10 मल्टीप्लाई में 16 करोगे, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई में 16, एफ के आपका 15 है तो 15 मल्टीप्लाई में 1, 2 5 6 प्लस 1 6 0 प्लस 1 5 4 3 1। देन आपका आता है कन्वर्टिंग फ्रॉम वन नंबर टू डेसिमल। जितने भी नंबर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आप मल्टीप्लाई करके करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके होंगे, ये चीज़ आप याद रखना। जैसे आपका एज ए डेसिमल है, डेसिमल में तो मल्टीप्लाई, ऑक्टल है उसको डेसिमल में तो इसमें आपका होता है कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू अनदर बेस, ठीक है। डेसिमल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करके करना होगा, और डेसिमल टू अनदर बेस में अगर आपको करना है तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। तो इसमें आप डिवाइड करके आपको करना होगा, ठीक है। कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू अनदर बेस डिवीजन रिमाइंडर टेक्निक, तो आपको डिवाइड करके आपको करना है। डेसिमल टू अनदर बेस डिवीजन रिमाइंडर टेक्निक से आपको करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका डेसिमल है और आपको किसी भी उसमें अगर आपको चेंज करना है तो आपको करना होगा। लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट LSD की फुल फॉर्म है, MSD की फुल फॉर्म है आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। देन उसके बाद देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। डेसिमल टू बाइनरी में यहाँ पर डिवीज़न करके आपको करना है, उसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल में भी आपको डिवीज़न करके करना होगा। देन उसके बाद हेक्साडेसिमल में भी आपको डिवीज़न करके करना है। देन आपका डेसिमल टू 5 है तो इस जो भी आपको अनदर जो भी बेस है उसको आपको डिवाइड करके करना है। 5 आपका ऑक्टल में आता है, ठीक है। अब आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे कि आपको डिवाइड से करना है, तो ये आप देख लीजिए। डिवाइड आपको उससे करना है जिसमें आपको चेंज करना है। जैसे बाइनरी में चेंज करना है तो 2 से डिवाइड किया। जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क में जो भी आपका बेस गिवन है, ठीक है, जो आपका बेस क्वेश्चन मार्क में जो बेस आपका गिवन है तो वो बेस आपको डिवाइड करना है। जैसे आपका यहाँ 8 है तो 8 से डिवाइड किया, 16 है तो 16 से किया। देन आपका 5 है तो 5 से डिवाइड किया। देन आपका 4 है यहाँ पर तो 4 से डिवाइड किया, ओके। 18 है तो 8, 12 है तो 12 से करा आपने डिवाइड। कन्वर्टिंग फ्रॉम द बेस अनदर देन 10 टू अनदर देन 10, ठीक है। तो फॉलोइंग स्टेप आर यूज टू कन्वर्ट ए नंबर इन द बेस अनदर देन 10 टू ए नंबर इन अनदर देन 10। तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में, ठीक है। जैसे आपका ऑक्टल है 5 4 5 8 तो अनदर है ना, आपको कोई से 10 है तो सबसे पहले आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा।
कन्वर्टिंग फ्रॉम बेस टू अनदर में आपका देख रहे हो, पहले आप डेसिमल में चेंज करोगे एंड 5 कन्वर्टिंग बेस 6 to 10, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे देन आपका डेसिमल में हो जाएगा। फिर डेसिमल से आपको 4 में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना होगा। ओके, देन आपका 2 है 8 है, तो पहले आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। फिर आपको 8 में करना होगा, डिवाइड करना होगा। जैसे आपका 2 का 16 है तो आपको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको 16 बेस में कन्वर्ट करना होगा, ये आपको याद रखना है। अब 2 8 है तो सबसे पहले आपको 2 और 8 है, डिवाइड द बाइनरी डिजिट into group of 3 starting from right LSD 101 110, तो आपको 101 को 2 में करोगे तो ये आए। आप ये वाला मेथड भी अपना सकते हो या जो अपना डायरेक्ट मेथड है वो भी आप अपना सकते हो, तो इससे हो जाएगा आपका। ओके, अब ये शॉर्टकट मेथड है तो इन शॉर्टकट मेथडों को आप मत रन कीजिए, आप अपना लंबा मेथड आप कीजिए। शॉर्टकट मेथड क्या है कि आपका जो बाइनरी से जो ऑक्टल में जो डिजिट्स है आप उनको डायरेक्ट राइट कर सकते हो एंड डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। ये सब आप एक बार देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है बच्चों ये DSSP TGT कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम के लिए। जैसे यहाँ पर ये शॉर्टकट है, जैसे डेसिमल है 10 को बाइनरी में कैसे लिखोगे 1011, 11 को कैसे लिखोगे 1100। इस टाइप से आप डायरेक्ट वो ग्रुपिंग बना के आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ऑक्टल में भी आप डायरेक्ट, अगर आपको बाइनरी दिया हुआ है तो उसको ग्रुपिंग बना के आप ऑक्टल में डायरेक्ट लिख सकते हो, एज डेसिमल में भी आप लिख सकते हो। पीके सिन्हा बुक बहुत अच्छी बुक है, इसमें काफ़ी आपके अच्छी चीज़ें दी हुई है। तो आप वो इसमें आपका नेक्स्ट आता है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में जैसे आपकी लॉजिकल एडिशन, आपके एडिशन और मल्टीप्लाई आपके एग्जाम में पूछी गई थी, ठीक है। जैसे आपके 2 बाइनरी ऐड आप कैसे करते हो, जैसे 0011। अब एडिशन में आप क्या करोगे, जो एडिशन में तो आपका सेम आता है, सेम आएगा। जैसे आपका 00 0 01 1 1 0 1 1 1 1 आता है आपका। इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। कॉम्प्लीमेंट में आपका देखो ट्रूथ टेबल ऑफ द लॉजिकल एंड ऑपरेटर और एंड आर बाइनरी ऑपरेशन। देखो दे ऑपरेशन आर 2 वेरिएबल। कॉम्प्लीमेंटेशन इज ए यूनियर ऑपरेशन डिफाइन ए सिंगल वेरिएबल। जैसे आप जिसमें आपका नॉट यूज होता है, जैसे ए इक्वल टू 0 देन ए आपका 1 हो जाता है ऊपर। लॉजिकल गेट देख लीजिए, एंड गेट। एंड गेट आपका इनपुट ए देन आपका इस तरह से आपका एंड गेट होता है। एंड गेट का आपका साइन ये है आपका एंड गेट, जिसमें आप ए डॉट बी आप यूज़ करते हो। 0 0 0 0 1 0 मल्टीप्लाई करके 1 0 0 1 1 1। और गेट आपका ये होता है, जिसमें और गेट का साइन आपका ये है ए बी में ना ए प्लस में बी, तो आपका 0 0 0 ही आता है। 0 1 1 1 0 1 1 1 1। ओके, जैसे आपका ए डॉट बी डॉट सी, तो ये कैसे करोगे आपका 0 0 0 0। उसके बाद आपका 3 वेरिएबल मल्टीप्लाई करने में। नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट में आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। नॉट गेट को आप इन्वर्टर बोलते हो। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर बिकॉज इट इन्वर्ट द इनपुट, मतलब इन्वर्ट कर देता है आपका। जैसे आप A1 दे रहे हो तो आपका आउटपुट 0 आएगा, आप 0 दे रहे हो तो आपका आउटपुट A आता है।
NAND gate is a complement of AND gate. This is the output of NAND gate will be 1 if any one input is 0 and will be 0 only when all the input are 1. तो ये आपको उल्टा हो जाता है. NOR गेट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ OR गेट. OR गेट का जो भी आउटपुट आता है वो आपका इसमें उल्टा हो जाता है. उसके बाद आपका जैसे आपका ये पूछ ले जाएगा कन्वर्टिंग एक्सप्रेशन टू लॉजिकल गेट, जैसे A डॉट B प्लस में C, तो आप A B लोगे, उनका डॉट करोगे, फिर एक एंड गेट लगाओगे, देन उसका आप जैसे यहाँ पर जो भी A B का आएगा देन उसको C कर दोगे, प्लस लगाओगे और गेट. इस तरह से आपका एक्सप्रेशन होता है. डिजाइन ऑफ हाफ हेडर है. इसमें हाफ हेडर नीड्स 2 बाइनरी इनपुट एंड 2 बाइनरी आउटपुट. हाफ हेडर में क्या चाहिए आपके 2 बाइनरी इनपुट चाहिए एंड 2 बाइनरी आउटपुट चाहिए. द इनपुट वेरिएबल डिजाइनेटेड द आपका ये सब होता है. इतना याद रखिए 2 इनपुट आपका 2 आउटपुट चाहिए. ठीक है, 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट. जैसे इसमें कैरी होता है वो कैरी आपका किस में चला जाता है, कैरी में आप लिख देते हो. फुल हेडर में आपके 3 इनपुट चाहिए होते हैं एंड 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट आपके फुल हेडर में चाहिए होते हैं. देन आपका आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्राम डेवलपर. तो इसमें आपका छोटी छोटी चीज़ें दी हुई है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम विच आर रिटन टू कैरी आउट ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन. ओके, ये सब फायरवॉल आपका क्या हो, फायरवॉल तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में. जैसे आपके मशीन लैंग्वेज आपसे पूछ ली जाएगी, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, जैसे आपकी सबसे पहले आपके मशीन आई थी, फिर आपकी असेंबली, फिर हाई लेवल लैंग्वेज, फिर 4th जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो मशीन आपकी 0 एंड 1 आपके ओनली 2 डिजिट आपकी मशीन लैंग्वेज समझती है. अब असेंबली लैंग्वेज देख लीजिए, 0 एंड 1 zeros and ones of the machine language are substituted by letter and symbol in assembly language. ठीक है, a program written in assembly language has to convert into machine language for the use of computer. उसको आप किसके थ्रू, असेंबलर के थ्रू आप कन्वर्ट करते हो. अब आपका आता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है, इट कन्वर्ट द असेंबली प्रोग्राम इनटू मशीन रीडरेबल प्रोग्राम एंड रिजल्टिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड. ओके, अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, सिंस द मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज बोथ आर डिपेंड ऑन द हार्डवेयर. तो आप इनको आप क्या बोलते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हो आप मशीन को भी और असेंबली लेवल लैंग्वेज को भी. हाई लेवल लैंग्वेज आपकी मेक यूज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल सिंपल फॉर इंस्ट्रक्शन. हायर लेवल लैंग्वेज मेक प्रोग्राम easier since they can relatively easy to learn, less time to require to write program. In high level language the programmable is not required to know the details working of the computer system in order to perform in a high level language. They are machine independent. इसमें आपका कंपाइलर होता है और आपका जैसे आपके हाई लेवल लैंग्वेज आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज C++ वगैरह ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाती है. जैसे आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर, 2 चीज़ें आपकी क्या होती है. कंपाइलर क्या करता है, आपका कंपाइल करता है, ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन प्रोग्राम एट वंस. एक साथ आपका प्रोग्राम सोर्स जो प्रोग्राम होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. ये आपका कंपाइलर का काम है.
इंटरप्रेटर क्या करता है आपका लाइन बाय लाइन. द इंटरप्रेटर इज द प्रोग्राम विच ट्रांसलेट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एज फॉलो. टेक द वन स्टेटमेंट फ्रॉम द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, ट्रांसलेट इट इनटू ए मशीन इंस्ट्रक्शन एंड द इंस्ट्रक्शन इज immediately execute. Since the program is translate statement by statement by machine level language, for the source program is not stored anywhere in memory. जैसे आपकी ये आती है, जैसे आप ये देख सकते हो इसमें गाइस आपका इंटरप्रेटर में लाइन टू लाइन होता है. ठीक है. सेकेंड, इट टेक्स वन स्टेटमेंट फ्रॉम द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम. थर्ड, ट्रांसलेटेड इट इनटू ए मशीन इंस्ट्रक्शन एंड द इंस्ट्रक्शन इज इमीडिएट एग्जीक्यूट. सिंस द प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, द मशीन लेवल प्रोग्राम ऑफ द सोर्स प्रोग्राम इज नॉट स्टोर एनीवेयर इन मेमोरी. देन आप आता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर समटाइम्स क्लस्टर इनटू जनरेशन फ्रॉम द लोअर टू हायर. ओके. फर्स्ट जनरेशन आपकी कौन सी है? मशीन लैंग्वेज. सेकंड जनरेशन आपकी असेंबली लैंग्वेज और आपकी थर्ड जनरेशन है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज. फिर आपका आता है BSIC बेसिक. इसी के फुल फॉर्म में आपकी बिगिनर ऑल पर्पस सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड. बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड. इसमें द लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय क्रूक जोन्स. आप इस इंडियन लैंग्वेज आपके क्रूक जोन्स हैं, किन्नी एंड थॉमस इन USA. उन्होंने आपकी ये डेवलप की थी. प्रोग्राम रिटन इन बेसिक लैंग्वेज आर इंटरप्रेटेड. इट रिसेंबल फॉरट्रन इन मैनी वे बट कैन ऑल्सो बी इफेक्टिवली यूज इन बिजनेस एप्लीकेशन. अब आपकी कोबोल. कोबोल क्या है? कॉमन. अब इसमें आपको ये पता करना है कि कोबोल की फुल फॉर्म क्या है. कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और इसकी बेसिक बिगिनर और पर्पस सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड. अब कोबोल किसने डेवलप की थी? वह डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस एप्लीकेशन. ए कोबोल प्रोग्राम इज कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द सिंटैक्स पैराग्राफ अवेरा. ओके. ये भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है और बेसिक भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है. नेक्स्ट आपका RPG रिपोर्ट जनरेशन इस जनरल पर्पस से कभी नहीं पूछी गई किसी भी पेपर में. पार्सल क्या होता है? हैज बीन नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन बैलेंस पार्सल. इट अलाउ द प्रोग्रामर टू स्ट्रक्चर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. द फीचर्स ऑफ पार्सल अलाउ टू बी यूज फॉर बोथ साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन. सी देख लीजिए. सी was designed and developed at Bell Laboratories in USA. It is block structure language which allow the use of various concepts of structure programming. C also has the advantage of being able to manipulate internal process register of the computer. LISP stands for list processing. उसके बाद आपका प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस. इसमें कुछ है प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रोग्राम डिजाइन, कोडिंग, डिबगिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनेंस आपकी क्या होती है. तो ये देख लीजिए. प्रोग्राम डेफिनेशन है फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम डेवलप इज थ्रू द अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द problem of which is the program or software is to be developed. In this step, the problem has to be defined formally. All the factors like input and output, processing requirement, memory requirement, error handling and interfacing with the other program have to be taken into consideration in this stage. प्रोग्राम डिजाइन क्या है? जैसे आप प्रोग्राम का डिजाइन करते हो एल्गोरिथम से, फ्लो चार्ट से, इनसे आप डिजाइन करते हो. तो एल्गोरिथम क्या होती है आपके? एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट द लॉजिक ऑफ द प्रोसेसिंग टू बी परफॉर्म. इट इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज डिजाइन इन सच ए वे दैट इफ दे आर एग्जीक्यूट इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस. ठीक है. सीक्वेंस वाइज ये देखिए. ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी प्रिसाइज एंड क्लियर. द इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी एग्जीक्यूट इन finite time. When the algorithm terminates, the desired result should be achieved. सेकेंड देखिए. फ्लो चार्ट क्या होता है आपका? फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम.
It represents the step involved to the procedure and show the logical sequence of processing using the box and different shape. ओके, फ्लो चार्ट से आपके ये चीज़ें आती है। फ्लो लाइन आपकी एरो, टर्मिनल एंड स्टॉप आपकी ये जो आपका इसमें रेक्टेंगल यूज़ नहीं होता है आपका, लेकिन स्क्वायर में आप प्रोसेसिंग करते हो। डिसीजन बॉक्स आपका इस तरह से होगा। कनेक्टर ये होता है आपका। इनपुट आउटपुट आपका इस तरह से होता है। देन टर्मिनेट स्टार्ट एंड स्टॉप आपका इस तरह से होता है। इसमें आपका सिंबल ये पूछी गई है। देन आपका ये आपका बताया गया है एक एल्गोरिथम आपकी फ्लो चार्ट में कैसे डिजाइन करते हैं। अब आपका आता है अदर टेक्निक विच कैन बी यूजफुल इन डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम आर। फर्स्ट आपका मॉडल प्रोग्रामिंग। Model programming, using this method the entire program is divided into smaller manageable models so that the smaller models can be designed, code and debugged separately. Top down design क्या होती है? Here the on-road problem is first defined to term of general subtask. These subtasks are divided into further subtasks. कोडिंग क्या होती है? वंस द डिजाइन प्रोसेस इज कंप्लीटेड द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन, द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज। कोडिंग इज जनरली ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस एंड ऑल्सो ए लेस टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी इन रियलिटी। ठीक है। डिबगिंग क्या होता है आपका? डिबगिंग आपका होता है एट दिस स्टेज द एरर इन द प्रोग्राम आर डिटेक्टेड। एरर इन द प्रोग्राम आर डिटेक्टेड and corrected. This stage of program develop in the important process. Debugging is also known as program process. Debugging is also known as program validation. ठीक है। प्रोग्राम वैलिडेशन क्या होता है आपका? डिबगिंग होता है। सम कॉमन एरर विच माइट अक्रेस इन द प्रोग्राम इंक्लूड initialization of the variable, reversing of order of operand। ये सब आपके हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटेड क्या होता है? मेमोरी डंप, ये सब आपका इसमें नहीं आने वाला। कुछ पॉइंट है ये और देख लीजिए। टेस्टिंग वैलिडेशन क्या होता है आपका? द प्रोग्राम इज टेस्टेड ऑन ए नंबर ऑफ सुटेबल टेस्ट केस। ए टेस्ट प्लान ऑफ द प्रोग्राम हैज टू बी डन एट द स्टेज ऑफ द प्रोग्राम डिजाइन इटसेल्फ। ओके। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? इज ए वेरी एसेंशियल स्टेप द प्रोग्राम डेवलपमेंट। डॉक्यूमेंटेशन हेल्प द यूजर एंड द पीपल हु मेंटेन द सॉफ्टवेयर। दिस ensure that future modification if required can be done easily. Also it is required during the redesigning and maintenance. मेंटेनेंस क्या होती है आपकी? अपडेटिंग एंड करेक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर चेंज कंडीशन एंड फील्ड एक्सपीरियंस इज एक्यूरेट फॉर द मेंटेनेंस। ये होते हैं आपके मेंटेनेंस बिकम द असिस्टेंट इन फॉलोइंग चेंज द स्पेसिफिकेशन, चेंज द रिक्वायरमेंट। तो समरी है ये देख लीजिए आपकी। ए सेट ऑफ प्रोग्राम प्रोसीजर एंड एसोसिएट डॉक्यूमेंटेशन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, जैसे फाइनेंस, अकाउंटेंटिंग, एलसेट। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं आपके जो दिस सेट ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दीज आर प्रोग्राम टूल्स यूज इन प्रोग्राम डेवलपमेंट और टू बी परफॉर्म लिमिटेड टास्क। फायरवॉल होता है। फायरवॉल क्या होता है? दीज आर प्रोग्राम अवेलेबल ऑन हार्डवेयर, रोम, चिप्स एक्सेट्रा। प्रोग्राम लैंग्वेज होती है आपकी। लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। देन आपका मशीन लैंग्वेज क्या होती है? अगर the only language understood by the machine, it is a language of 0 and 1. It is machine dependent and difficult for the user to learn. Okay. Assembly language क्या होती है? Assembly language use memories to write the program code. This is then the convert into the machine language by the assembler.
हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है आपकी? दे मेक यूज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड एंड स्टेटमेंट एंड आर द इजी टू लर्न. दे आर ट्रांसलेटिंग इनटू मशीन लैंग्वेज विद द यूज ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. सम ऑफ द कॉमनली यूज हाई लेवल लैंग्वेज आर फोर्टेन, बेसिक, कोबोल, आरपीजी, पार्सर, सी, LISP. ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या होता है? दीज आर नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज. दे आर नॉर्मली यूजिंग कंजक्शन ऑफ ए डाटाबेस एंड इट इज डाटा डिक्शनरी. द वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर प्रॉब्लम डेफिनेशन. ये सब आपने देख लिया. डिबगिंग क्या होता है? डिबगिंग इंपॉर्टेंट है. हियर द एरर इन द प्रोग्राम आर डिटेक्ट एंड करेक्ट. टेस्टिंग क्या होता है? जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसको आपने टेस्ट किया कि जो हमें वहाँ पर रूल लगाए है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा. डॉक्यूमेंटेशन, पूरा सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस आपने पूरा मेंटेन करना अपने सॉफ्टवेयर को. देन उसके बाद आपका कुछ ये हो गया है. इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव आ गया है. इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैं आपको बता चुकी हूँ. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट्स डिफाइंड एज द इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम विच मैनेज द वेरियस रिसोर्स एंड ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर. द ऑपरेटिंग सिस्टम act as an interface between the human and computer. The operating system ensures smooth and efficient operation of computer. Memory management. Allocation of main memory and other storage to the system program and the user data and program. Input and output management. Management of the input and output device and their assignment to the various program of the executor. File management, data security and integrity. ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के काम होते हैं. बैच प्रोसेसिंग देख लीजिए. बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? ए नंबर ऑफ जॉब आर कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर ऑफलाइन. देन उसके बाद आप एंड व्हेन ए बैच of job gets collect, they are input to the computer for processing. The job are then processed without user intervention. Type of application of batch processing include application like payroll, preparation of the bills, etc., where the information is not storage media act as the buffer between the memory and input and output device. उसके बाद आपका मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? CPU is capable for running more than the program concurrently. More than the one program can reside in the main memory at any given time. Then उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, 2 or more CPU are connected together, therefore it is possible to execute instructions from different program at a same time. टाइम शेयरिंग क्या होता है? इन द टाइम शेयरिंग इट इज पॉसिबल फॉर मल्टीपल यूजर टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए सेम टाइम. ऑनलाइन प्रोसेसिंग. In online processing, the transaction data is directly sent to secondary online storage device by the CPU without storing from the point where data is generating. The accessing and retrieval of data is very fast. In this system, devices are directly connected to the CPU for input uniquely. रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होता है? रियल टाइम प्रोसेसिंग इज एन ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम वेयर द रिकॉर्ड आर अपडेटेड एंड डाटा इज प्रोसेस एज सुन एज द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस. रियल टाइम सिस्टम अलाउ द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग इटसेल्फ. उसके बाद ये समरी है, आप देख लीजिए. समरी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है. देन आपका पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपके विंडो यूनिक्स ऑपरेटिंग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. देन आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम समटाइम फॉर द यूनिक्स विद अ स्मॉल कैप. यहाँ से देख लिए. Unix operating system are widely used in both server and the workstation. The Unix environment and client-server program model are essential element in the development of the internet and reshaping of the computing as center in the network. अब आपके यहाँ कर्नल है
ये सब आपके एक बार देख लीजिए कौन कौन सी कमांड है, क्या क्या फीचर्स आपके। डोस डिस ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका ये इम्पोर्टेंट है। द स्मॉल रेफरेंस इंटरनेट डोस कमांड आपकी कौन कौन सी है, डिलीट फाइल, RDRMDIR डिलीट डायरेक्शन, DIR शो कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी, ये सब इम्पोर्टेंट है। ATM की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये आपकी विंडोज दी हुई है। विंडो 8 आपकी दी हुई है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इसमें दिया हुआ है। सर्वर एंड सुपर कंप्यूटर, देन उसके बाद समरी दी हुई है। ये आपका कंप्लीट हुआ है। गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखें, कंप्लीट देखें इस वीडियो को, इस यहाँ से आपके क्वेश्चंस आए।